यस प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज बेटा शुरू करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। व्हेन ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज आर इंटरैक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्जेज। मतलब ये हुआ कि कोई भी एक गिवन चार्ज है और बहुत सारे चार्ज उसके सराउंडिंग में है, तो उस चार्ज के ऊपर उन सारे चार्जेस के कारण कितना टोटल फोर्स लगेगा। टोटल फोर्स उन सभी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम होता है। ये कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई भी एक चार्ज है Q और उसके चारों ओर बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 वगैरह, Qn तक बहुत सारे चार्जेज हैं। तो टोटल सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट चार्ज। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेज। देखिए ये वाला डायग्राम आप ध्यान से देखें। एक्स वाई जेड ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर बहुत सारे चार्जेज हैं। ये चार्ज आप देख रहे हैं क्यू नोट चार्ज है। क्यू नोट चार्ज है, इसका आर नोट पोजिशन वेक्टर है। इसी तरह Q1 चार्ज है, इसका R1 पोजिशन वेक्टर है। Q2 का R2 पोजिशन वेक्टर है। Q3 का R3 है। ऐसे ही Q1 का Rn पोजिशन वेक्टर है। इस तरह बहुत सारे चार्जेस हैं। अब इस Q1 के ऊपर हम जानना चाहते हैं, Q1 के ऊपर और दूसरे चार्जेस के कारण कितना फोर्स एक्सर्ट होता है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज। Q1 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज F1, यानी फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू F1 टू 2। इसका मतलब फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q3 प्लस फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q4 प्लस ऐसे ही करते करते फोर्स एट Q1 ड्यू टू nth चार्जेज। किसके बराबर होगा ये? फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। इसका Q1 Q2 अपॉन R221 का स्क्वायर, R221 का कैप। इसी तरह F13 को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर, R31 का कैप। और इसी तरह करते जाएं प्लस प्लस nth चार्ज के कारण Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर, Rn1 का कैप। ये होगा टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज। सिमिलरली टोटल फोर्स ऑन Q2। अब दूसरे चार्ज के ऊपर Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स एट Q2 इज इक्वल टू फोर्स एट Q2 ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स एट Q2 ड्यू टू Q3 प्लस 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 फोर्स एट Q2 ड्यू टू Qn। टोटल फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। ये 2 to 1 के कारण है, तो Q2 Q1 अपॉन R122 का स्क्वायर, R122 का कैप। इसी तरह प्लस ये वाला F223 Q2 Q3 अपॉन R32 का स्क्वायर, R32 कैप। प्लस ऐसे करते जाएं तो Q2 Q1 अपॉन Rn2 का स्क्वायर, Rn2 का कैप। इन जनरल, अगर इसी एक्सप्रेशन को हम जनरल में लिखें, जनरली टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नोट एट R नोट, ये टेस्ट चार्ज है जो बीच में है Q नोट, इस Q नोट के ऊपर और दूसरे चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो इसलिए हम लिखेंगे फोर्स एट Q नोट इज इक्वल टू फोर्स एट Q नोट ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स एट Q नोट ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स एट Q नोट ड्यू टू थर्ड चार्ज एंड सो ऑन फोर्स एट Q नोट ड्यू टू nth चार्ज। उसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। Q नोट Q1 अपॉन R1 नोट का स्क्वायर, R1 नोट का कैप प्लस Q नोट Q2 अपॉन R2 नोट का स्क्वायर, R2 नोट का कैप। प्लस ऐसे करते जाए Q नोट Q1 अपॉन Rn नोट स्क्वायर, Rn नोट कैप। और फोर्स एट Q नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस सारे को, इसको हम सम्मेशन की भाषा में लिखेंगे, तो सम्मेशन की भाषा में कैसे लिखिए, सम्मेशन I इज इक्वल टू 1 to n। इसको Q नोट Q1, Q नोट Q2, Q नोट Q1, तो इसको लिखेंगे Q नोट QI अपॉन
आर वन नोट का स्क्वायर, आर टू नोट का स्क्वायर, तो इसको आर आई नोट का स्क्वायर, आर आई नोट का कैप, और लिमिट हो गई आई इज इक्वल टू 1 to n। जैसे क्यू नोट क्यू आई मतलब क्यू नोट क्यू वन प्लस क्यू नोट क्यू टू प्लस क्यू नोट क्यू थ्री, ऐसे ही ये आर आई नोट का मतलब 1 नोट 2 नोट 3 नोट ऐसे। और फोर्स एट क्यू नोट इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये क्यू नोट को बना गया, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। क्या बच गया यहाँ, क्यू आई अपॉन आर आई नोट का स्क्वायर इंटू आर आई नोट का कैप, या फोर्स एट क्यू नोट इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई इनटू, अब ये आर आई नोट को ठीक उसी तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो आर नोट माइनस आर आई, ये वेक्टर फॉर्म हो गया अपॉन आर नोट माइनस आर आई का क्यूब, जैसे हमने पीछे देखा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का, ठीक उसी तरह से आर आई नोट को लिख दिया आर नोट माइनस आर आई, राइट।